कराची में गुल प्लाजा में लगी खौफनाक आग पर 34 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू टीमों ने इमारत से मजीद 4 लाशें निकाल ली। आतिशज़दगी से जांबाक अफराद की तादाद 10 हो गई। 22 अफराद जख्मी, 60 से जायद लापता। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के इंसानी अज़ा मिले हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर 95% तक काबू पा लिया। इमारत का 60% हिस्सा गिर गया, 40% मखदूश करार, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। शहर भर की फायर टेंडर्स और 3 स्नार्कल्स इमदादी कामों में मसरूफ। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। सानिहा गुल प्लाजा पर कराची ताजिर इत्तेहाद का आज योम सोग का ऐलान। ताजिर रहनुमा आग पर काबू पाने में नाकामी पर फट पड़े। कहते हैं गुल प्लाजा में आग ने सैकड़ों दुकानें जला दी, हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया। कोई मदद के लिए नहीं आया, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगे कई घंटे हो गए, अभी तक काबू नहीं पाया गया। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम का कहना है कि फायर ब्रिगेड के पास कोई पानी तो कभी डीजल खत्म हो जाता है। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि पुरानी मार्केटों में आग बुझाने के हालात नहीं होते, फायर ब्रिगेड पर ही इन्हिसार किया जाता है। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचौ का कहना था कि 67% रेवेन्यू देने वाला शहर मफलूज हो चुका है। बर वक्त कार्रवाई न होने से इतना जानी और माली नुकसान हुआ कि इलेक्ट्रिक की मुजरिमाना गफलत से वाक़या पेश आया। फौरी तौर पर कमेटी कायम करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद। मेयर कराची ने इमदादी कामों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब के रेस्क्यू कामों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश है जो जिंदा लोग अंदर मौजूद हैं इनको रेस्क्यू कर सके। फायर फाइटर्स को खैराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपनी कीमती जानों की परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रात गए गुल प्लाजा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। 70 से जायद लोगों का लापता होना अलमिया है। जब तक नुकसान का इजाला नहीं होता वो ताजरों के साथ खड़े हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से राब्ता करूंगा। तमाम मुतासरीन रजिस्ट्रेशन कराए मदद करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह गुल प्लाजा आमद। आग लगने की तहकीकात का हुक्म, कमर्शियल इमारत के फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म भी दे दिया। कमिश्नर कराची को आग लगने की वजूहात की फौरी इंक्वायरी करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अफसोस है कि कुछ लोग सानहे पर सियासत कर रहे हैं। मायूसी और इंतशार फैलाने वालों की बातों पर ध्यान न दें। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, ताजरों के नुकसान का इजाला करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस, कहा कि दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत मौसर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है। सदर मुमलिकत की रेस्क्यू टीमों को ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दस्तयाब तमाम वसाइल को बरोए कार लाने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने आतिशज़दगी में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान चौकत की बहादुरी को सराहा। सिंध हुकूमत को शहीद फुरकान चौकत का नाम सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत कर दी। 4 खवातीन, 2 बेटे, एक भाई है कौसर का, एक बेटा है। 1 बजे मेरी बच्ची का फोन आया, उसने बताया अम्मा कौसर मामी का पूरी फैमिली गुल प्लाजा में फंस गई। यूँ हमको फिर हम पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात। अभी भी फोन आ रहा है, पूरे अस्पतालों में भी चेक कर लिया। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चली गई। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद लोग मस्जिद का दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। कुछ लोग मुल्हिका इमारत पर छलांग लगाकर निकले। प्लाजे से निकलते हुए दुकान मालिक नहीं निकल सका। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। हर दुकान में करोड़ों का माल था, बहुत नुकसान हुआ। उधर जांबाग फायर फाइटर फुरकान चौकत और काशिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
सियासी समाजी शख्सियात, अजीज़ो अकारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। गुल प्लाजा बारे सवाल किससे करें? इस अफसोसनाक वाक़े का बिलावल भुट्टो सरदारी से पूछता हूँ, कौन जवाब देगा? रेस्क्यू टीमें वक्त पर ना पहुँच सकी। अगर आग बुझाने वाले एहलकार वक्त पर आते तो ऐसा ना होता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। मोटरवे हुकाम के मुताबिक M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक और M3 फैजपुर से जड़ावाला और M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया। कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। सर्दियों की छुट्टियां खत्म, पंजाब में तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। मौसम की शिद्दत के बायस छुट्टियों में एक हफ्ते का इजाफा किया गया था। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और अज़्म का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को गज़ा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की अमरीकी सदर की दावत की तस्दीक। ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान गज़ा में पायदार अमन के हल के लिए आलमी बरादरी से राब्ते में रहेगा। क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगी। मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। गज़ा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। ट्रंप इंतज़ामिया ने सदर ट्रंप के गज़ा अमन बोर्ड चार्टर का मुसव्वदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख़्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक मुसव्वदे में कहा कि हर रुकन मुल्क चार्टर नफाज होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक अंजाम देगा। गज़ा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त उन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से ज़ायद रकम देंगे। दूसरी तरफ इसराइल ने गज़ा बोर्ड रावलपिंडी में कौमी यकजहती पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनाम और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की क़यादत में कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमा की शिरकत। मौलाना अब्दुल खबीर का कहना था कि पाकिस्तान को इत्तेहाद, वहदत, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की सलामती, तहफ़्फ़ुज़, दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में कामयाबी के बाद दुनिया भर में मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हुआ। फ़तह मार्का हक में पूरी उम्मत मुस्लिमा की जीत है। ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान बेअमनी पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। हमें बेदार रहना होगा और दुश्मन की नापाक साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना होगा। जनूबी स्पेन में तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरने के बाद मुखालिफ सम से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 21 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे का शिकार मैड्रिड से हॉलोन जाने वाली ट्रेन का ड्राइवर भी हलाक होने वालों में शामिल है। हादसे के वक्त एक ट्रेन में 300 मुसाफिर और दूसरी में 100 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे।